ये बात बिल्कुल सही है कि वृश्चिक राशि एक तनाव के दौर से गुजर रही है और इस समय कहीं न कहीं इसको अपनी परेशानी से बाहर निकलने का रास्ता भी नहीं मिल पा रहा। ऐसे में वृश्चिक राशि वालों को ये सूचना देना चाहता हूँ कि एक बहुत अच्छा परिवर्तन होने जा रहा है अक्टूबर के महीने में और इसके लिए आप एक गुड न्यूज़ भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। वृश्चिक राशि जिसका साइन ही है बिच्छू, इस राशि की यही ताकत होती है कि ये किसी भी दिशा में किसी भी प्रकार के कार्य को कर पाने में सक्षम होती है। वृश्चिक राशि वाले जातकों को बस अगर सही दिशा मिल जाए और इनको उस दिशा में अग्रसर कर दिया जाए तो ये राशि इतने आगे जा सकती है, इतनी ग्रोथ पकड़ सकती है कि जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। पर चिंता की बात तो यही आती है कि जब वृश्चिक राशि वालों को सही समय पर सही डायरेक्शन नहीं मिलती, उसी कारण से इस राशि का सब कुछ खराब हो जाता है। खैर, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सितंबर का महीना जाने को है और अक्टूबर का महीना शीघ्र ही आने वाला है। तो आज हम बात करने वाले हैं अक्टूबर के महीने की सबसे विशेष प्रेडिक्शंस जो बनते हैं केवल वृश्चिक राशि वालों के लिए। ये बात हकीकत है कि शनि की ढैया आपको बहुत कुछ सिखा रही है। रिश्तों में जुड़ाव, रिश्तों में तनाव और रिश्तों का टूटना और बनना, विश्वास पात्र क्या है और विश्वासघात क्या है, ये आपको भली भांति अब तक समझ में आ गया होगा। वृश्चिक राशि वालों को केवल चाहिए कि शांति से समय की महत्ता को समझते हुए अपने कार्य में धीरे 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 आगे बढ़ते रहें। आपको लोगों के ताने भी झेलने पड़ेंगे, आपको लोगों का गुस्सा भी झेलना पड़ेगा, लोगों का व्यवहार भी झेलना पड़ेगा और परिवार की टेंशन भी झेलनी पड़ेगी, क्योंकि शनि की ढैया का ये मुख्य प्रभाव होता है। पर जो ताकत वृश्चिक राशि के पास है, उस ताकत को यदि आप प्रयोग करें तो बहुत ही शालीनता के साथ इस समय को भी निकाला जा सकता है और इस समय के बाद बहुत महत्वपूर्ण लाभ की भी प्राप्ति की जा सकती है। वृश्चिक राशि वाले सभी जातकों, अक्टूबर के महीने की शुरुआत से लेकर के अक्टूबर के महीने के लास्ट तक क्या कुछ आपके जीवन में प्रभाव पड़ने वाले हैं नवग्रहों का, उसके ऊपर चलिए एक विशेष डिटेल्ड चर्चा करते हैं। नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रो शिवम पंडित और आप सभी का बहुत ज़्यादा स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल श्री विद्या एस्ट्रो में, जहां पर आपको राशिफल के साथ साथ आपको भविष्य में क्या सावधानी रखनी चाहिए, क्या कार्य करना चाहिए, इसकी जानकारी मिलती है। देखो वृश्चिक राशि वाले जातकों, 20 अक्टूबर तक आपको शुरुआत में ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ेगी। तब तक मंगल देव की स्थिति अष्टम भाव के अंदर रहेगी। ये बात हकीकत है कि सितंबर में महीने में भी आपने कुछ ज़्यादा अच्छा परिवर्तन तो नहीं देखा, पर हाँ, यह है कि आपका कोई ज़्यादातर कार्य रुका नहीं है। मिलते हुए लाभ में भी आपको प्रॉफिट हुआ है और जो जो ज़रूरी चीज़ें थी वो आपकी हुई हैं, परंतु जो ज़रूरी सबसे ज़्यादा था शायद वो कार्य रुक गया है। अगर मैं बात करूं कि किसी कार्य में रुकावट की, अवरोध की और किसी कार्य में अचानक से सामने से समस्या पैदा होना, तो ये आपने पिछले महीने से ही देखना प्रारंभ कर दिया होगा। कई सारे वृश्चिक राशि वाले जातकों को स्वास्थ्य को लेकर के दिक्कतें बढ़ रही हैं और ये दिक्कत सितंबर में कुछ ज़्यादा देखने के लिए मिली है, क्योंकि उस समय मंगल भी आपके इतने शुभ नहीं थे और मंगल का शुभ ना होना यानी स्वास्थ्य में गिरावट और इसके साथ साथ आपको कहीं ना कहीं थकान की समस्या होना, शरीर में बॉडी में कोई दर्द, कोई पेन, कोई भी अचानक से छोटा मोटा एक्सीडेंट कहो, परंतु कई सारे वृश्चिक राशि वालों के बड़े एक्सीडेंट भी हुए हैं। अब वे लोग कमेंट नहीं करते तो उसके कारण से लोगों को एक दिशा निर्देश नहीं मिल पाता, परंतु हमने आपको इस सलाह दी थी पिछले महीने में भी और अब भी दे रहे हैं कि 20 अक्टूबर तक वाहन चलाना, दूर यात्रा करना, कोई ऐसे जगह पर जाना जहाँ पर खतरा हो सकता है, आपको बचना चाहिए। साथ ही अग्नि उपकरण, कोई धारदार हथियार, किसी भी प्रकार की ऐसी वस्तु जो आपको चोट पहुंचा सकती है, उसका बड़ी ही सावधानी से प्रयोग करना है। कोई केमिकल रिएक्शन बॉडी के अंदर हो सकता है, इसीलिए यदि आप जिम जाते हैं तो आप मेडिकेशन से बचिएगा, क्योंकि कई बार जब आपको दवाइयाँ दी जाती हैं तो उन दवाइयों का रिएक्शन तब आप पर हो जाता है जब मंगल देव हमारे अशुभ अवस्था के अंदर हो रहे होते हैं। चलिए खैर, 20 अक्टूबर को मंगल शुभ अवस्था में आ रहे हैं, मंगल भाग्य में आ रहा है, तो भैया लग्न का भाग्य के साथ संयोग बन रहा है, इससे ज़्यादा अच्छी और क्या बात होगी।
आपके भाग्य का सपोर्ट आपको मिलेगा, सहयोगों का सपोर्ट मिलेगा। भाग्य के कारण से आपकी आर्थिक उन्नति होगी, वर्तमान चल रही समस्याओं में गिरावट देखने के लिए मिलेगी और साथ ही आपके कार्य कुछ ना कुछ बनने प्रारंभ हो जाएंगे। ध्यान देने की आवश्यकता विद्यार्थी वर्ग को भी है, परंतु एक बहुत अच्छी सूचना, अगर कोई एग्ज़ाम 10 अक्टूबर के बाद में है तो वो आपका बहुत अच्छा जा सकता है, परंतु 10 अक्टूबर के बाद गड़बड़ है भैया, क्योंकि उसके बाद मंगल द्वादश स्थान में जाएंगे, आपकी बुद्धि को भ्रमित करेंगे। बुद्धि के मायाजाल में आप अपने आप को प्रखर कर पाने में इतने सक्षम नहीं हो पाओगे, क्योंकि पहले से राहु महाराज भी पंचम भाव में मौजूद हैं। इसीलिए वृश्चिक राशि वाले जातकों को एक तो शनि की ढैया के कारण से, ऊपर से राहु के प्रभाव के कारण से समझ में नहीं आ पा रहा कि निकले कैसे। देखो, कई सारे वृश्चिक के जातकों को करियर में दिक्कत है, तो कई सारों को दाम्पत्य जीवन में है, पर सबसे बड़ी बात जब आती है जब हमारी बुद्धि हमारा साथ नहीं देती। अब राहु के प्रभाव से बुद्धि भी भ्रमित हो सकती है और व्यक्ति एक माया जाल में फंस सकता है। इसीलिए वृश्चिक राशि वाले कई जातकों को षड्यंत्र का, धोखाधड़ी का सामना भी करना पड़ रहा है, क्योंकि उनको पता नहीं लग पा रहा कि किस व्यक्ति पर भरोसा किया जाए और किस व्यक्ति से बचा जाए। इसके लिए साधारणतः मैं बस आपको एक बात बताऊंगा कि केवल आप अपनी मेहनत पर विश्वास रखो। कौन क्या कह रहा है, क्या कर रहा है, उसके चक्कर में आपको नहीं पड़ना चाहिए। दूसरा, ये समय बहुत ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में बहुत ज़्यादा पैसा गंवाने वाले योग भी आपके लिए इन दोनों ग्रहों ने बना रखे हैं। कहने का तात्पर्य मात्र इतना है कि जब जहाँ लालच करोगे और शॉर्ट टर्म में पैसे कमाने के बारे में विचार करोगे, तब आपको बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। विद्यार्थी वर्ग के बच्चों, यहाँ पर आपको 10 अक्टूबर तक एग्ज़ाम में अच्छा फल दिखाई दे रहा है, परंतु 10 अक्टूबर के बाद में आपको बुध के मंत्र का जाप करना चाहिए, बुध के उपाय करना चाहिए। अगर किसी विद्यार्थी को ये मन में प्रश्न है कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मुझे विदेश जाना है, विदेश जा कर के पढ़ाई करनी है, उसके लिए कोई एग्ज़ाम है, उसके लिए आपका प्रबल योग बन रहा है। अक्टूबर का महीना आपके लिए 10 अक्टूबर के बाद में वो योग बना रहा है, जिसमें आप विदेश जाकर के पढ़ाई को अंजाम दे सकते हो, या आपका बाहर को लेकर के जो भी आपके मन में प्रश्न है, डाउट है, वो आपका क्लियर हो सकता है। इसी के साथ साथ प्रेम संबंधों को लेकर के ये महीना 12 अक्टूबर तक कई हद तक आपको दिक्कतें देगा, आपके साथ परेशानी रहेगी और चिंता ये रहेगी कि ऐसा भी लग रहा होगा कि अब तो हमारी बात शायद फिर कभी ना हो पाए। पर अगर 12 अक्टूबर तक स्थितियां कंट्रोल में रहती हैं, ठीक होती हैं, तो 12 अक्टूबर के बाद वही व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा तनाव दे रहा है, बहुत ज़्यादा जिसके कारण आप परेशान हो, वो आपकी ज़िंदगी में, जीवन में कहीं ना कहीं दोबारा से दस्तक दे सकता है, या फिर आप एक दूसरे के साथ हंसी खुशी का माहौल बिता सकते हो। अब 12 अक्टूबर तक आपको लक्ष्मी नारायण मंदिर में जा कर के गुलाबी वस्त्र धारण करके, एक गुलाबी रंग के रुमाल पर इत्र लगा करके और एक घी का दीपक प्रज्वलित करके वो रुमाल वहाँ भेंट करके ज़रूर आना चाहिए। उपाय आपके लिए यही सर्वश्रेष्ठ रहेगा। बाकी लव के लिए और विद्यार्थियों के लिए राहु के मंत्र का जप करना इस महीने भी अनिवार्य है। ओम रम राहवे नमः या ओम भ्राम भ्रीम भ्रोम सह राहवे नमः, जो आपको उचित लगे, जो सुलभ लगे, वो मंत्र आप जाप करो। परंतु साथ ही रविवार को आप माता सरस्वती जी के सामने घी का दीपक जरूर प्रज्वलित करो। और राहु का ये उपाय सभी वृश्चिक राशि वाले जातकों को अवश्य ही करना है, फिर चाहे आपका कोई भी कार्य हो, क्योंकि कार्य में अगर आपकी देरी होगी या रुकावट आएगी तो उसके लिए राहु देवता ही मुख्य जिम्मेदार माने जाएंगे। मित्रों, दाम्पत्य जीवन को लेकर के ये महीना विशेष रूप से 12 अक्टूबर तक कुछ खास अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। शुक्र इस दौरान अस्त भी रहेंगे। शुक्र हालांकि अपनी राशि पर रहेंगे, परंतु द्वादश स्थान पर रहेंगे। अपने ही राशि पर सूर्य के साथ में होने से कई मामलों में दाम्पत्य जीवन ठीक ठाक तो रहेगा, परंतु इतना अच्छा नहीं कहा जा सकता। इस बीच आपको 12 अक्टूबर तक शुक्र के मंत्र का जाप करना चाहिए और आपको माता लक्ष्मी को खीर का भोग शुक्रवार को लगाना चाहिए। 12 अक्टूबर के बारे में शुक्र अपने भाव पर, अपनी राशि पर देखेगा, सप्तम भाव पर देखेगा, जहाँ बृहस्पति पहले से मौजूद है। इस अवस्था में आपके पार्टनर को जो चीज़ें चाहिए, जो चीज़ें वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है, वो चीज़ें आप 12 तारीख के बाद उनको देना प्रारंभ कर दोगे। यानी उसके अनुसार अपने व्यवहार के अंदर परिवर्तन लाने का प्रयास करोगे, परंतु पूर्ण प्रयास सफल नहीं होगा, क्योंकि व्यक्ति
थोड़ा बहुत अपने अंदर चेंज ला सकता है, सब कुछ किसी के अनुसार चेंज नहीं हो सकता। तो वहीं पर आपको अपनी राशि के स्वामी मंगल देव की आराधना अवश्य करनी है। देखो, बहुत अच्छी सूचना यह है कि भाग्य के मालिक तो चंद्रदेव हैं, परंतु भाग्य पर इस समय शुभ ग्रह का प्रभाव होने जा रहा है। शुभ ग्रह का प्रभाव यानी मंगल देव का प्रभाव। मंगल है ताकत का ग्रह, मंगल है पराक्रम, मंगल है व्यक्ति की शक्ति, और भाग्य स्थान है देवगुरु बृहस्पति का। बृहस्पति आपके केंद्र में चल रहे हैं, सप्तम भाव के अंदर चल रहे हैं, और त्रिकोण के भाव में आपके मंगल प्रवेश कर रहे हैं। ये महीना अगर मैं आपको बोलूं कि शुक्र भी लगन में, बुध भी आपके लगन में, बृहस्पति की उस पर दृष्टि है, ये महीना आप कुछ ना कुछ बड़ा करके दिखाने वाले हो। अक्टूबर के महीने में लोग आपको रोकेंगे, टोकेंगे, ये कहेंगे कि मत करो, क्या पता क्या हो जाए, परंतु आप किसी की बात नहीं मानने वाले हो, ऐसा प्रतीत हो रहा है। जैसे कि अगर मुझे कुछ खरीदना है तो मैं खरीद के छोड़ूंगा, अगर मुझे कार्य करना है तो मैं कार्य करके छोड़ूंगा। जो लोग विवाह को लेकर के बहुत ज़्यादा आपको पीछे धकेल रहे हैं, उनकी भी बात नहीं मानने वाले हो। अगर मुझे अमुक व्यक्ति से या अमुक स्त्री से विवाह करना है तो मैं वो करके ही छोड़ूंगा। एक जिद, एक हटपना आपका ऐसा रहेगा कि आप उसको परिपूर्ण ही करके दिखा दोगे। और ये सामान्यतः इस कारण से हो रहा है कि शुभ ग्रह भी आपकी राशि पर इस समय रहेंगे, और मंगल भी काफ़ी अच्छी अवस्था के अंदर जा रहे हैं। नीच राशि के हैं, ये बात समझ में आती है। तो आप थोड़ी सी अगर अपने किसी विशेष प्रयोजन को सिद्ध करना चाहते हो, हनुमान जी की आराधना को थोड़ा सा बढ़ा दीजिएगा। कोशिश करिएगा कि इस महीने आप कम से कम किसी भी मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ अपने घर में आयोजित करवा लें, या फिर किसी मंदिर में जाकर के आप जरूर करके आएँ। देखिए, करियर, नौकरी और बिजनेस के लिहाज से अगर बात कहूँ तो सूर्यदेव की स्थिति यहाँ 17 अक्टूबर तक तो बहुत शानदार है। ये महीने के मिड पार्ट यानी 17 तारीख तक मैं कह सकता हूँ कि वृश्चिक राशि वाले जातकों को नौकरी को लेकर के अगर कोई दिक्कत है तो उसमें मनचाहे फल आपको प्राप्त होंगे। अगर आपके करियर में अचानक से कोई संघर्ष, कोई भी तनाव एक प्रकार से बना है तो वो कहीं ना कहीं आपका कम हो जाएगा। परंतु वहीं पर 17 अक्टूबर के बाद सूर्यदेव अशुभ नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा अशुभ अवस्था में जाएंगे, और इसीलिए मैं अपनी वीडियो में ये बातें फोर्सफुली आपको समझाता हूँ। सूर्य द्वादश स्थान में रहेगा जब तक आप 17 अक्टूबर के बाद नौकरी में किसी प्रकार का परिवर्तन ना करें, नौकरी में किसी भी प्रकार का लड़ाई झगड़ा ना करें। आप किसी प्रकार का खर्चा व्यापार को लेकर के ऑटोमेटिकली आपका हो जाएगा। इसीलिए उस दौरान या उससे पहले अभी आसपास कोई ज़्यादा मोटा खर्चा आप मत करिएगा, क्योंकि सूर्य चाहे केतु के साथ में हो चाहे बुध के साथ में हो, परंतु सूर्य बैठा है लाभ में, और सूर्य नीच भी हो जाएगा, 12वें में भी चला जाएगा, नुकसान भी करवाएगा। तो सूर्य नौकरी को लेकर के भैया 17 तारीख के बाद तनाव दे रहे हैं। 17 अक्टूबर तक लाभ दे रहे हैं, 17 के बाद तनाव दे रहे हैं। तो क्या करना है? सूर्य के उपाय आपको जरूर करने हैं। आपको ओम गृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करना है, सूर्य नारायण को प्रतिदिन अर्घ्य प्रदान करना है, और साथ ही अपने अधिकारी वर्ग के लोगों से तालमेल अच्छे रखने हैं। हो सके तो उन्हें रविवार के दिन गुड़ खिला दीजिए। अब गुड़ ना खाएं तो भैया क्या खाएं, तो मीठा खिला सकते हैं। कुछ भी मीठा रविवार के दिन अपने अधिकारियों को अपने घर से लेकर के आएँ, उनको खिलाएं, खूब हंसते खूब प्रसन्नता के साथ में कि आज हमारा मन कर रहा था कि मैं बॉस को कुछ मीठा खिलाऊं। अब वो खाएं ना खाएं वो बात की बात है, परंतु आप दे दीजिएगा। देखिएगा हल्की सी मुस्कुराहट आपके चेहरे पर भी रहेगी और सामने वाले के चेहरे पर भी आ जाएगी। ये उपाय आपको करना है। करियर की प्राप्ति के लिए, नौकरी की प्राप्ति के लिए भैया ये 17 अक्टूबर तक का टाइम अच्छा है। उसके बाद में मैं खुद ही कह रहा हूँ कि नौकरी अगर है भी तो थोड़ा बचाव रखना पड़ेगा। अगले वीडियो में फिर हम आपसे पूछेंगे भी ये बात कि भैया कैसा रहा। आपका अधिकारी वर्ग का व्यक्ति ही आपको थोड़ा तनाव देगा, तो इसलिए पहले ही उसको प्रसन्न करना प्रारंभ कर दीजिएगा ताकि वो इतना परेशान आपको ना करें। व्यवसाय के क्षेत्र से ये महीना 12 अक्टूबर को बहुत अच्छा होने जा रहा है। 12 अक्टूबर तक व्यवसाय को लेकर के खर्चा है, अभी भी खर्च हो रहा है, अभी भी चीज़ समझ में नहीं आ रही, कंट्रोल में नहीं आ पा रही, परंतु 12 अक्टूबर के बाद में खर्च धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, मैंने यहाँ खर्च किया था, मुझे तो पता ही नहीं था कि मैंने जो पैसा लगाया था ये मुझे अब फ़ायदा देगा, इस तरह से फ़ायदा देगा। कुछ ऐसी बातें आप 12 अक्टूबर के बाद में करते हुए नजर आओगे। परंतु माता लक्ष्मी की कृपा भी आपको हो रही है भैया। 12 तारीख के बाद में महालक्ष्मी की खूब कृपा आपको होने जा रही है, क्योंकि शुक्र तो वैसे भी लक्ष्मी प्रदायक है। तो व्यापार को लेकर के, बिजनेस को लेकर के जो धन प्राप्ति की टेंशन थी उसको भी ये कहीं हद तक दूर कर रहे हैं।
यहाँ पर उपाय के दृष्टिकोण से वृश्चिक वाले जातकों को इस महीने मैं ये सलाह दूंगा, आप मंगल के मंत्र का जाप करें, राहु के लिए जितना हो सके दान करें, गरीबों को भोजन कराएं, असहायों को सहायता प्रदान करें, और किसी निर्वस्त्र को, किसी जिसके पास फटे हुए कपड़े हों उनको कपड़े का दान दे दें। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ रहेगा। मेरे अनुसार यही मेरा मत है, ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। ये समय पितृपक्ष को चल रहा है। जो भी व्यक्ति अब तक पितृ पूजा में सम्मिलित नहीं हो पाए हैं, या जो भी व्यक्ति पितरों की पूजा करना चाहते हैं घर बैठे ऑनलाइन वीडियो कॉल के माध्यम से, तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छी जानकारी है कि वो हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके वीडियो कॉल के माध्यम से पितृ पूजा में सम्मिलित हो सकते हैं। साथ ही अगर आप प्रत्यक्ष रूप से निःशुल्क अपनी जन्म कुंडलिका का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, या अपनी वर्तमान चल रही समस्या के बारे में कुछ निदान जानना चाहते हैं, तो आप प्रति रविवार को श्री विद्या त्रिपुरा सुंदरी शक्तिपीठ में, जो जिला मुजफ्फरनगर में स्थित है, वहाँ पर आकर के आप हमसे सीधे तौर पर आमने सामने मिल सकते हैं। तो मित्रों, आशा करते हैं कि जो जानकारी हमने आपको बताई ये आपके लिए अच्छी होगी और आपको इसमें लाभ मिलेगा। वीडियो पर, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसी प्रकार हमारे साथ में बने रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओम श्री विद्या।